Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। कॉटन, कपास को भारत का मूल या देशज पौधा माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के समय में कपास की खेती का प्रचलन सिद्ध होता है। कपास एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास प्रधानतः खरीफ की फसल है। यह उत्तर भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन के पूर्व अप्रैल मई तथा प्रायद्वीपीय प्रदेश में सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। इसकी फसल जनवरी से मई के मध्य काटी जाती है। कपास की जातियाँ। कपास प्राय 3 प्रकार की पाई जाती हैं। लंबे रेशे वाली कपास, लॉन्ग स्टेपल कॉटन। यह सबसे बढ़िया किस्म की कपास होती है जिसके रेशे की लंबाई 60 मिलीमीटर होती है। इसका रेशा लंबा, चमकीला, लचीला, हल्का, मजबूत तथा मुलायम होता है। इससे उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। यह कपास मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूह में पैदा की जाती है। भारत में भी इसकी कृषि होने लगी है। नंबर 2, मध्यम रेशे वाली कपास, मीडियम स्टेपल कॉटन। इसका रेशा सामान्यतः 25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक लंबा होता है। यह रेशा सुदृढ़ होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में भी यह कपास उत्पन्न की जाती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण कपास है। नंबर 3, छोटे रेशे वाली कपास, शॉर्ट स्टेपल कॉटन। इस जाति का कपास का रेशा 25 मिलीमीटर से कम लंबा होता है। सामान्यतः इसके रेशे की लंबाई 12 मिलीमीटर से 23 मिलीमीटर तक होती है। यह कपास भारत, चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश तथा और ब्राज़ील में पैदा होती है। भारत में कपास के कुल क्षेत्र का 17% छोटे रेशे वाली, 44% मध्यम रेशे वाली तथा 39% लंबे रेशे वाली कपास के अंतर्गत आता है। भौगोलिक दशाएं। कपास के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। नंबर 1, तापमान। कपास उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसलिए इसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। पाला इस पौधे का शत्रु माना जाता है, इसीलिए इसके लिए 200 दिन पाला रहित आवश्यक होते हैं। तेज चमकीली धूप कपास के पौधे को बढ़ने में सहायता देती है। वर्षा। कपास की कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। वर्षा थोड़े दिनों के अंतराल पर होती रहनी चाहिए। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कपास की खेती की जाती है। मिट्टी। अच्छे अपवाह वाली हल्की दोमट मिट्टी जो जल को अपने अंदर अधिक देर तक सोख सके, कपास की कृषि के लिए उत्तम होती है। मिट्टी में चूने के अंश से कपास की खेती में वृद्धि होती है। उत्तरी भारत में कपास की कृषि इसी प्रकार की मिट्टी में होती है। इसके लिए दक्षिणी भारत की लावा से बनी काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। यह काले रंग की होती है जिसे रेगर
अथवा कपास की काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। कपास की खेती से मिट्टी का उपजाऊपन बहुत कम हो जाता है, अतः इसे खाद तथा उर्वरक की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। भूमि, इसकी कृषि पर्वतीय भागों में नहीं हो सकती, अतः इसे विस्तृत मैदानी भागों की आवश्यकता होती है। श्रम, कपास को बोने, निराने, सींचने तथा चुनने के लिए सस्ते तथा कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। कपास की डोरी को चुनने का काम अब भी मुख्यतः हाथ से ही होता है, अतः कपास के चुनने के समय अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कपास की कृषि में मशीनों का प्रयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है। कपास के प्रोडक्शन की हम बात करें तो रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात प्रथम स्थान पर है कॉटन के प्रोडक्शन में। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे तेलंगाना, फोर्थ नंबर पे राजस्थान है और फिफ्थ नंबर पे मध्य प्रदेश है। ये टॉप 5 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में कभी गुजरात फर्स्ट पे आता है तो कभी महाराष्ट्र फर्स्ट पे होता है, बट रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात जो है वो प्रथम स्थान पर है कॉटन के प्रोडक्शन में। इस मैप में हम देख सकते हैं कि देश में कपास उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जो कि लाइनिंग क्षेत्र से दिखाया गया है कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। पहला है गुजरात सौराष्ट्र, दूसरा है दक्कन के पठार का काली मिट्टी का प्रदेश, तीसरा कर्नाटका एवं पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा चौथा पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। थैंक यू।